आपको मैथ क्लास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण। इसके पहले आपने वर्ग समीकरण पढ़ा था। वर्ग समीकरण के जो कठिन व्यंजक हैं या डेरिवेशन उनको मैंने सॉल्यूशन करा दिया था। अंकित प्रश्नों का अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिएगा कि मैथ में कोई चीज़ आपको कठिन लगती है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमको मैसेज के माध्यम से आपको अवगत करा सकते हैं। मैथ की जो विस्तृत आपका विश्लेषण क्लास है वो लगातार आपको मिले, इसका प्रयास निरंतर किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को जब आप पसंद आपको आ जाए, आपको हमारी मैथ आपको समझ में आ जाए, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं और दूसरे विद्यार्थियों तक आप सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो निरंतर और साथ समय आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक शब्द जो रेखीय समीकरण या युगपथ समीकरण, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि यहां पर समीकरण का जो मूल उद्देश्य है वो रैखिक में गमन करेगा। चाहे आपकी रैखिक ऐसी आएगी, चाहे रैखिक ऐसी आएगी या रैखिक आपकी आएगी। इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए बहुत सारी शिक्षाविदों द्वारा विधियां बनाई गई हैं और उन विधियों के माध्यम से हम रैखिक समीकरण को इस प्रकार से कर सकते हैं। युगपथ समीकरण, युगपथ समीकरण में देखें आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कहा जाता है और इसको 2। इसमें हम अज्ञात राशि चाहे वो y हो चाहे x हो, उसकी वैल्यू को हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इस समीकरण में एक चीज बहुत ही अहम है कि आप विधिवत तरीके से इस पर यदि मान भी रख दें अपन, तब भी हम इसकी सहायता से हम अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। पहली जो आपकी विधि है वो आप विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि प्लस और माइनस पर निर्भर करती है। दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण विधि है वो आपकी विस्थापन विधि है। विस्थापन में हम मान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके मान को हम निकाल सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है आपकी वज्र गुणन विधि। हम कॉरस्पॉन्डिंग मेथड के द्वारा हम विधि को निकालते हैं और विधि को लगाने के बाद उसके मान को निकालते हैं। फिर इसके बाद में एक बहुत अच्छी विधि आपकी आती है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को सिर्फ ग्राफ के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और प्रदर्शित के साथ साथ में हम x और y के मान को भी आसानी से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको विलोपन विधि आपको पढ़नी होगी। विलोपन के बाद आपको फिर विस्थापन समझ में आ जाएगा। विस्थापन से आपको फिर वज्र गुणनफल आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको ग्राफीय विधि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन समीकरणों को भी यदि हम हल करें तो इससे भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी के आधार पर विधि को हल करने का तरीका भी निकल के आएगा। लेकिन सवाल अभी ये है कि आपको सरलीकरण के आधार पर समीकरण को कैसे आपको हल करना है वो आपको सीखना होगा।
जो मूल शर्त मतलब जो शर्त है कि युगपात समीकरण इस बेसिक समीकरण की संतुष्टि करेगा, और यदि संतुष्टि करता है तो उससे हम x और y की वैल्यू, या कहने का मतलब ये है कि हम अज्ञात राशियों का मान निकाल सकते हैं। सपोज करो, मान लीजिएगा कि उदाहरण के तौर पर कोई आपका एक आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न को विधिवत तरीके से यदि आप हल करें तो आपको x और y की वैल्यू आपको मिलेगी। उदाहरण के तौर पर x प्लस y is equal to 7, 3x minus 2y is equal to 11। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन देखिए आप, जे आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की भूमिका अदा करता है। यदि मान लीजिएगा हम x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ले दें तो आपका जिस समीकरण की संतुष्टि आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आप इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोई ना कोई स्टेप को आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहां देखें आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया गया है, नीचे आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 दिया गया है। अब आपको सर्वप्रथम करना है कि समीकरण एक में आपको 2 का गुणा करना है आपको, और समीकरण 2 में आपको 1 का गुणा करना है। गुणा करने पर क्या स्थिति आएगी, यहां करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आपका हो गया। ये समीकरण आपका हो गया। दूसरा आपका वही चीज आ जाएगी, 2 इज इक्वल टू 11 आपका हो गया। अब आपको जोड़ने की कंडीशन पर, जोड़ने पर तो 2y और आपका माइनस 2y क्रॉस हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसका भी टोटल हो जाएगा तो ये आपका 25 आपका हो गया। तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू आपका हुआ, इससे काट देंगे तो आपका 5 आ गया, अर्थात x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 पर रखना हो, लेकिन फिर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 5 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू आपका 2। क्या हो गया आपका, x की वैल्यू भी आपको निकल करके आ गई और y की वैल्यू भी निकल करके आपको आ गई। अब इन मानों को यदि हम इस पर रखें तो हमारी संस्तुति होती है समीकरण की कि नहीं होती है, जी आपको देखना होगा। x बराबर 5 और y बराबर 2, एक विश्लेषण के तौर पर या एक परीक्षण के तौर पर हम इसकी वैल्यू को भी रख करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, देख सकते हैं। x की जो वैल्यू आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जी आपकी 5 है, y की वैल्यू आपकी 2 आई तो 7। दोनों पार्ट आपके इक्वल हैं कि नहीं हैं, यदि आपके इक्वल हैं तो आप जे इसकी सत्यता का प्रमाण है। इसका मतलब हमारा जो समीकरण है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरा समीकरण को भी यदि हम प्रूव करें तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 11 हुआ। जी आपका कितना हुआ 15 और जी आपका कितना हुआ 4 इज इक्वल टू 11। 15 में से 4 आपके हो जाएंगे 11 इंटू 11, अर्थात दूसरा समीकरण भी हमारी प्रमाणिकता को सिद्ध करता है, क्योंकि मैथ जो होती है वो पूर्ण सत्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हम
विलोपन विधि के द्वारा हम समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। इस विलोपन विधि में आपको जोड़ के माध्यम से, घटाकर के माध्यम से x के मान को या y के मान को आपको इक्वल करना पड़ता है। यदि x का मान निकालना है तो y को करना पड़ेगा, और y यदि आप करते हैं तो आपको x की वैल्यू आपको निकल करके आएगी। नेक्स्ट आंतरिक प्रश्नों के साथ पुनः नई कक्षा में। धन्यवाद।